नमस्कार। जब मैं किसी वीडियो को बनाता हूँ, किसी भी चीज़ों को लेकर, चाहे वह शराब को लेकर हो, चाहे वह तम्बाकू को लेकर हो, चाहे वह गांजे को लेकर हो, या किसी भी प्रकार की मानसिक बीमारियों को लेकर हो, इस दौरान मैंने देखा है कि कई दफ़ा कुछ ऐसे लोग वीडियो पे कमेंट करते हैं और वह कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिसमें उनकी नज़रिए से वह बहुत सही है, लेकिन उनका जो देखने का तरीका है, जो दृष्टिकोण है, वह औरों के लिए थोड़ा सा गलत साबित होता है। जैसे सपोज़ मैंने बोला आपको कि शराब छोड़ने के बाद तकलीफ़ जाने में काफ़ी समय लगता है, पर मैं यह निश्चित रूप से नहीं कह रहा हूँ कि इसमें काफ़ी समय ही लगेगा। हो सकता है कम समय लगे, हो सकता है जो मैं कह रहा हूँ काफ़ी समय लगेगा उससे और काफ़ी समय लग जाए, कोई भरोसा नहीं है इसका। यह इंसान की प्रवृत्ति पर, इंसान के ऊपर निर्भर करता है कि वह किस तरह से अपनी चीज़ों को लेता है और किस तरह से धीरे धीरे ठीक करता है कि नहीं। तो जब मैं बात करता हूँ कि तम्बाकू छोड़ने के बाद क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होगा, इसे कैसे डील करना है, इसमें परेशानी कैसे होती है, क्यों होती है, कितनी होती है, यहीं पर कुछ लोगों के सवाल आते हैं और उसके साथ जवाब भी आते हैं। जवाब में ऐसा आता है कि किसी एक व्यक्ति विशेष, बहुत ही अपने आप को ज्ञानी समझने वाले जो महान आत्मा है, उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता है। किस वीडियो में कहा है? मैंने किसी में बताया है तंबाकू या सिगरेट छोड़ने के बाद क्या क्या होता है, क्या क्या परेशानियां होती हैं, उसमें क्या क्या हो सकता है, ये सब बताया है। तब भाई साहब एक बहुत लंबा सा एक मैसेज लिखते हैं और कहते हैं मैंने 5 साल कमला पसंद खाई है और उसे बहुत दिन हो गए हैं छोड़े हुए। सिर्फ 10 दिन परेशानी होती है, उसके बाद सब कुछ अच्छा लगने लगता है। अच्छा, कमला पसंद। मैंने कमला पसंद की बात तो फिलहाल किसी वीडियोस में नहीं गई है कि आप कमला पसंद खाओ तो कितना समय लगता है, या रजनीगंधा खाओ तो कितना समय लगता है, मैंने कहीं नहीं कहा। मैंने यह कहा है टबैको खाने पर, टबैको खाने पर जो व्यक्ति लंबे समय से यूज़ कर रहा है, मैंने उसके विषय में चर्चाएं की हैं। मैंने पान मसाला को खाने के विषय में कोई भी वार्तालाप नहीं की है। किसी भी प्रकार की जो बातें हैं वह मैंने अपने वीडियोस में नहीं कही है कि कोई पान मसाला खाने के बाद बहुत भयंकर विड्रॉ सिम्टम्स होते हैं जो सालों साल चलते हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा। हाँ, लेकिन मैं आप कहना चाहता हूँ कि जो पान मसाला खाते हैं, ठीक है, पान मसाला खाते हैं, वह जल्दी से जल्दी छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स मिलाए जाते हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और जो कैंसर कारक है। ध्यान रखिए, बहुत से 72 केमिकलों का इस्तेमाल इसमें किया जाता है, तो जितनी जल्दी हो सके उसे छोड़ दीजिए। साथ में ही कि जब आप इन पान मसाला को छोड़ने की कोशिश करेंगे तो शुरुआत के 15 से 20 दिन कुछ अजीब सा लग सकता है, जैसे दांत का किटकिटाना, जबड़ों का चलना, क्योंकि आप हमेशा मुंह में भर के पचपचाते रहते थे इधर उधर, तो यह सब कुछ हो सकता है। और भी कुछ हो सकता है, जैसे कंसंट्रेट ना होना, क्योंकि आप जर्नली हमेशा कंसंट्रेट करने के लिए ही पान मसाले का इस्तेमाल करते थे, अपनी बोरियत को ख़त्म करने के लिए करते थे। तो जब भी आपको कुछ ऐसी सिचुएशंस आएगी तो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, थोड़ा अजीब लगेगा, थोड़ी परेशानी होगी 15-20 दिन, और धीरे धीरे सब सेटल डाउन हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, इस दौरान कुछ भी चबाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे लौंग जो बहुत ज़्यादा मात्रा में खाने लगते हैं। देखो, लौंग खाना अच्छी बात है, पर उसे बहुत ज़्यादा खाना बहुत बुरी बात है, बहुत ज़्यादा बुरी बात है। तो आपसे यह रिक्वेस्ट है कि तम्बाकू को पान मसाले के साथ कंपेयर मत करें। तम्बाकू अलग चीज़ है, पान मसाला अलग चीज़ है। जो लोग, कुछ लोगों की बातों पे आके वह शक करने लगते हैं कि मुझे जो परेशानी हो रही है वह शायद तम्बाकू छोड़ने की वजह से नहीं है या सिगरेट छोड़ने की वजह से नहीं है। वो भाई ने तो ऐसा कहा था कि उसे तो 10 दिन बस परेशानी हुई थी, उसने कमला पसंद खाना छोड़ा था।
तो मैं आपसे बता दूं वो पान मसाला था और आपका टबैको है। जब आप तंबाकू की कंपैरिजन पान मसाला से करते हैं तो वह गलत है। ठीक है, तंबाकू अलग है और पान मसाला अलग है। ठीक है, तो किसी की भी बातों में आने से पहले उसको समझ लेना ज़्यादा ज़रूरी है कि उसने कौन सी चीज़ कैसे छोड़ी है। यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी दूसरे की बातों पे आकर फिर अपने बारे में गलत सोचना या इसको इस तरह से सोचना कि मुझे कोई बहुत भयंकर या बड़ी बीमारी हो गई है, क्योंकि भाई की तो 10 दिन में ठीक हो गई थी, मेरी क्यों नहीं ठीक हो रही है। तो मैं आपसे बता दूं, आपके विथड्रॉ सिम्टम्स एक एडिक्टिव सब्सटेंस के हैं और उनके जो सिम्टम्स हैं वह नॉर्मलाइज हैं। वह धीरे धीरे एक आदत के द्वारा करके और धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो टबैको वाला रहता है वह समय लेता है, धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगता है। इसमें बहुत सी मानसिक कुछ परेशानियां होती हैं, कुछ शारीरिक सेंसेशंस होते हैं, पर यह सब नॉर्मल होता है। हालांकि मैंने जहाँ पर भी जो भी बोला, जो भी सिम्टम्स आपके होते हैं इन सब चीज़ों को छोड़ने के बाद वो सभी के सभी नॉर्मल हैं। हाँ, लोगों को कुछ ज़्यादा चींटा या कुछ ज़्यादा उंगली होती है, उंगली करने की लोगों को कि नहीं ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता, वैसा होता है। ठीक है, उनको बोलने दीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप अपने मानसिक स्तर को संभाल के रखें, क्योंकि आपका अलग है, उनका अलग है। और एक और विशेषता बात बोलना चाहूँगा, मान लीजिए कभी किसी ने तम्बाकू भी छोड़ी है और उसको ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, तो उससे भी ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है उस तम्बाकू की जगह उसने कुछ और लेना शुरू कर दिया हो सकता है उसकी डाइट अच्छी रही हो सकता है उसने एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम अच्छे से किया हो सकता है किसी और भी बातों में उसको जूझने का समय मिल गया हो, इस वजह से उसको परेशानियां कम हुई हो। लेकिन फिर भी आप उससे अपनी तुलना ना करें, आप अपनी रिकवरी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति की जो रिकवरी होती है वह बहुत खास होती है। तो मैं आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ गए होंगे। अगर आपको इस संबंध में और भी कुछ हमसे पूछना है, पता करना है, तो हमने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां से जाके हमसे संपर्क करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा के वार्तालाप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।